बीजे क्लासेज जयपुर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारी सीरीज राजस्थान अध्ययन की जो चल रही है, जिसमें आरबीसी प्रमाणित पुस्तक कक्षा 8 पढ़ रहे हैं अपन। उसके 3 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं और अब अपन इस पे आगे चलते हैं अगले चैप्टर पर। अब अपन राजस्थान में लोक कला संस्कृति वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इस बुक में जो दिया हुआ है उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का विस्तार से अध्ययन करेंगे, राजस्थान में कला एवं संस्कृति। इस अध्याय में दुर्ग, मंदिर, छत्रियाँ और महल, चित्रकला, संगीत कला, इनके बारे में मुख्यतः दिया हुआ है। इसलिए अपन इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं खींचते हुए आधे या 30 मिनट या 40 मिनट तक की ही खींचें। इसके लिए अपन दुर्ग और छत्रियाँ इसी वीडियो में करेंगे और आगे इसी चैप्टर को मंदिर और संगीत कला और चित्रकला में बांट देंगे। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसमें दुर्ग के बारे में प्रमुख चीज़ें क्या हैं, इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। चलते हैं चैप्टर नंबर 10। यह कक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आरपीसी और आरएसएसबी का पैटर्न चेंज हो चुका है और वो आने वाले सभी एग्जामों में राजस्थान की जो प्रमाणित पुस्तकें हैं उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट उठा रही हैं। इसलिए आरएस हो, एसआई हो, वीडियो हो, पटवार हो, एलडीसी हो, सीटी 2026 हो, लैब स्टेंट हो, सभी से यहीं से क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है। चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। 9 आया है अभी तो। चैप्टर नंबर 10 राजस्थान में कला एवं संस्कृति। चैप्टर नंबर 10 राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज समझाया जा सकता है। जैसे अपन ने पहले कक्षा 6 और 7 में आहार सभ्यता पढ़ी। आहार सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। आहार सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर में नहीं है। आहार सभ्यता कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। पचमंदा नागौर में। बागौर भीलवाड़ा में। गिलुंड राजसमंद में। ओजियाना भीलवाड़ा में आदि गाँवों की उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। सुरक्षा एवं जीवनोपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों व पहाड़ियों का उनके बीच गांव बसाए जाते थे। मकान प्राय केलू या घास फूस से ढके कच्चे मकान होते थे। तो कच्चे और केलू के मकान कहाँ पर मिले थे? आहार से। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पटशाला, ढाल या पशुओं का छप्पर, अन्न के खोटे भी कहाँ से मिले? आहार से। नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। उसमें नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों और पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थान से बसाए गए थे। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे देलवाड़ा और इंगोद आदि। इंगोद नहीं है, सांगोद होगा शायद। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है। और राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग प्रसिद्ध हैं? आमेर का दुर्ग, बूंदी दुर्ग, अजमेर दुर्ग, जिसे दोनों का नाम क्या है? तारागढ़ दुर्ग। अजमेर दुर्ग को गढ़वीटली दुर्ग भी कहा जाता है। उदयपुर का दुर्ग, उदयपुर। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है, प्रमुख है। अपन विस्तार से अब दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में दुर्गों की क्या विशेषताएं हैं उनका अपन अध्ययन कर लेते हैं। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। तो दुर्गों की विशेषताएं नंबर 1 में सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते थे। राजस्थान को क्या कहा जाता है? दुर्गों की भूमि। भारत में राजस्थान का दुर्गों के निर्माण में कौन सा स्थान है? दुर्गों के संख्या में तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी। दुर्ग के निकट गहरी खाइयाँ बनाई जाती थी, जिनमें पानी भर के जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था, और ये पारिक कहलाते हैं। पारिक क्या थी? पारिक मतलब कोई भी दुर्ग बनाते थे। कोई भी दुर्ग बनाने के बाद
उसके चारों तरफ खाई खोद दी जाती थी, तो वो पारिक दुर्ग का कहलाता था। दुर्गों के भी अनेक प्रकार होते, दुर्ग भी 9 प्रकार के होते थे। उनका बाद में अपन अगले कक्षा 9 या कक्षा 10 की किताब में अपन अध्ययन करेंगे। दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जनसामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अब अपन अलग अलग किले के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 घाघरोन दुर्ग से। तो घाघरोन दुर्ग कहाँ पर है? तो घाघरोन झालावाड़ जिले में स्थित है। झालावाड़ जिले में स्थित है। ये किस प्रकार का दुर्ग है? एक जल दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग है। किन दो नदियों के किनारे स्थित है? ये संगम में बना हुआ है। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर यह निर्मित है। इसके अन्य नाम क्या है? इस घाघरोन दुर्ग के डोडगढ़ क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि डोड शासकों ने, डोड जो परमार शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और क्या नाम था? धुलरगढ़। क्या नाम था? धुलरगढ़। किसे कहा जाता है? घाघरोन दुर्ग को। इसके जो मुख्य स्थल कौन कौन से? घाघरोन दुर्ग के मुख्य स्थलों के बारे में भी ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पर मधुसूदन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोटा के दुर्जनशाल शासक ने। कोटा के दुर्जनशाल ने इसका निर्माण करवाया। मुख्य स्थलों में मधुसूदन मंदिर का। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? घाघरोन दुर्ग में स्थित है। किसने? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह, जिसे मिठे साहब की दरगाह के नाम से जाना जाता है, वो भी घाघरोन किले में स्थित है। इसके अलावा गीदकराय, किले के अंदर गीदकराय स्थान होता था। गीदकराय क्या होता था? जहाँ पर राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। गीदकराय क्या होती थी? तो राजनीतिक कैदियों को वह स्थान जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता। इसके अलावा जौहर कुंड और अंधेरी बावड़ी भी घाघरोन दुर्ग में स्थित हैं। अंधेरी बावड़ी और जौहर कुंड कहाँ पर स्थित हैं? तो घाघरोन दुर्ग में। घाघरोन दुर्ग में 2 साके हुए थे। घाघरोन दुर्ग में 2 साके हुए थे। साके क्या होते हैं? जौहर और केसरिया मिलने पर क्या बनता है? एक साका बनता है। केसरिया कौन करता था? वहाँ का उस समय का तत्कालीन शासक। और जौहर कौन करती थी? महिलाएं। 2 साके कब हुए? तो घाघरोन दुर्ग में याद रखना है 1423 ईस्वी में। एक पहला तो हुआ 1423 ईस्वी में। इस समय शासक कौन था? अचलदास खिलजी। और आक्रमण किसने किया था? मालवा के शासक होशंग शाह ने। अचलदास खिलजी परी शिवदास गार्डन ने कौन सी वचनिका लिखी? तो अचलदास खिचरी वचनिका। और 1444 दूसरा जो साका कब हुआ? 1444 ईस्वी में। कब हुआ? 1444 ईस्वी में। किस में हुआ? पालन सिंह किस में? उस समय शासक कौन था? पालन सिंह। और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और यह दूसरे साके के रूप में परिणत हुआ। और जो महमूद खिलजी था मालवा का शासक, इसने इस किले का जो घाघरोन दुर्ग है उसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद कर दिया। मुस्तफाबाद किसने नाम कर दिया? महमूद खिलजी ने। कहाँ के शासक थे? मालवा के। और अकबर ने बीकानेर के जो शासक थे, अकबर ने बीकानेर के जो पृथ्वीराज राठौर थे उनको यह किला जागीर में दिया था। किसको दिया था? पृथ्वीराज राठौर को। घाघरोन दुर्ग पृथ्वीराज राठौर को अकबर ने जागीर के रूप में दिया था। अब पढ़ते हैं घाघरोन दुर्ग के बारे में। इस किताब में क्या दे रखा है? घाघरोन दुर्ग, चलते हैं घाघरोन दुर्ग। घाघरोन का जल दुर्ग क्या है? घाघरोन एक जल दुर्ग है। यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। घाघरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है।
किसका प्रतीक है? दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अब चलते हैं अगले किले पर। अगले किले पर कौन पढ़ते हैं? आमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ते हैं पहले। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। नदियाँ कौन सी हैं? गंभीरी व बेरच नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीरी व बेरच नदियों के संगम पर स्थित हैं। किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित हैं। ये मछली की आकृति के समान किला है। किसकी आकृति के? मछली के समान आकृति। और इसके अन्य नाम क्या है? इसे राजस्थान का किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। किलों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ किले को। राजस्थान का जो सबसे बड़ा आवासीय किला है, इसे वह भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। जो 9 श्रेणियां होती हैं दुर्गों की, उनमें से केवल धानवंत दुर्ग को छोड़कर सभी विशेषताओं का ये पालन करता है। धानवंत दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। धानवंत मतलब रेगिस्तान क्षेत्र को छोड़कर, धानवंत दुर्ग विशेषता को छोड़कर सभी जो 8 दुर्ग हैं, 8 प्रकार के दुर्ग हैं, उनकी विशेषताओं का यह पालन करता है। इस दुर्ग में 3 साके हुए थे। 3 साके कौन कौन से हुए थे? 3 साके कब कब हुए थे? तो पहला साका 1303 ईस्वी में, दूसरा साका 1534-35 में, और तीसरा साका 1567-68 में। 1303 में किस किस में हुआ? रतन सिंह के समय। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी को पाने के लिए जौहर किसने किया? रानी पद्मिनी ने। 1534-35 में रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया, और जौहर किसने किया? कर्मावती ने। विक्रमादित्य यहाँ के शासक थे उसमें। 1567-68 में शासक कौन थे? चित्तौड़गढ़ के अकबर थे। 1567-68 में अकबर तो आक्रमण किया था, अकबर ने आक्रमण किया था, और शासक कौन थे? उदय सिंह थे। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ किले में 3 साके हुए। यहाँ पर विभिन्न स्थल कौन कौन से हैं? इस किले के पास में स्थल कौन कौन से हैं उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर रतन सिंह व पद्मिनी का महल है। घोड़ा बादल के महल बने हुए हैं। घोड़ा बादल का महल कहाँ पर बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ किले में रतन सिंह और पद्मिनी के महल बने हुए हैं। इसके अलावा लाखोटा बारी कहाँ पर स्थित है? लाखोटा बारी चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। नवलखा भंडार किसने बनाया था? नवलखा भंडार तो बनवीर ने बनवाया। तुलजा भवानी का मंदिर भी किसने बनवाया? बनवीर ने। तुलजा भवानी मंदिर किसने बनवाया? बनवीर ने। कालिका मंदिर, जगदम्बिका कालिका मंदिर, एकलिंगजिका मंदिर, मीरा मंदिर, समदेश्वर मंदिर, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित हैं। और समदेश्वर मंदिर किसने निर्मित किया था? समदेश्वर मंदिर मोकल ने। त्रिभुवन मंदिर, इसे मोकल का त्रिभुवन मंदिर भी कहा जाता है। और इससे पहले इसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था। भोज परमार ने समदेश्वर मंदिर रखा था इसका, और फिर मोकल ने इसका नाम क्या कर दिया था? मोकल का त्रिभुवन नारायण मंदिर कर दिया था। यह प्रमुख विशेषताएं। अब किताब से पढ़ते हैं, देखते हैं किताब में 8वीं किताब में क्या क्या दे रखा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो मध्यमिका नगरी मतलब चित्तौड़गढ़ नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर? चित्रकूट पहाड़ी के मेसा पठार पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार एवं सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा। क्या होता रहा? विस्तार और विकास होता रहा। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, जो दो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 क्या हैं? 7 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार हैं? 7 हैं। राजमहल, कलात्मक मंदिर तथा जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीर तीर्थ स्थल गौमुख कुंड के उत्तरी पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति विजय स्तंभ बनाया। तो कीर्ति विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसी दुर्ग पर स्थित, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। जो 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची जगतियान चबूतरे पर स्थित हैं। 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों यानी 9 मंजिला स्मारक है। कितना मंजिला? 9 मंजिला। क्या? विजय स्तंभ, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की
मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। 8वीं जो मंजिल है उसमें कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी जो मंजिल है उसमें अल्लाह शब्द लिखे हुए हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। किसको? विजय स्तंभ को। राजस्थान जो पुलिस अकादमी है उसका भी लोगो क्या है? विजय स्तंभ। अब चलते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग जो छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं भीड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता है। कुंभलगढ़ के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो कुंभलगढ़ किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेवाड़ का इसे संकट मोचक किला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेवाड़ के जो महाराणाओं की शरण स्थली है वो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। मेवाड़ की आंख कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ का दुर्ग। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, इसे मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। किस किले को? कुंभलगढ़ किले को। अबुल फजल जो इसके जो विभिन्न जो विद्वान थे उन्होंने इसके लिए विभिन्न पंक्तियाँ की हैं, जिसमें अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की क्या हो जाती है? पगड़ी गिर जाती है। इसकी दीवार कितनी है? इसकी दीवारें 36 किलोमीटर तो लंबी है और चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर चौड़ाई है। कि 4 घोड़े इस पर समांतर चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं। और जेम्स टॉड ने इसकी तुलना किससे की है? जेम्स टॉड ने एस्ट्रूकन दुर्ग से इसकी तुलना की है। एस्ट्रूकटन दुर्ग से इसकी तुलना की है। इस किले में जो सबसे ऊपरी भाग है उसको कटारगढ़ कहा जाता है, जो कुंभा का क्या है? निजी आवास था। कुंभा का निजी आवास कौन सा था? कटारगढ़। और मेवाड़ की आंख जिसे कहा जाता है। और इस दुर्ग पर मामा देव कुंड, जाली रानी का मालिया बना हुआ है। ये विभिन्न इसके स्थल हैं। अब देखते हैं कौन कौन से। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ी से मिलकर बनाया था। घाटियों भीड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता है। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभल महल भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? कुंभल महल। किसने निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनः निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में निर्मित करवाया था। शिल्पी कौन थे? इस किले के सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में इसका निर्माण किया गया। कब? 1458 ईस्वी में। 9 पोलों यानी 9 दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं एवं दीवारों के नीचे गहरी खाइयां भी हैं। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर यहाँ पर स्थित है। यज्ञ वेदी के साथ ही जाली बावड़ी है। जाली रानी का मालिया स्थित है यहाँ पर। महादेव कुंड स्थित है। महादेव का कुंड। कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर है स्थित है। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक है। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग जो है कटारगढ़ कहलाता है। यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किस महल में? बादल महल में। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व है। आमेर दुर्ग में अब शुरुआत करते हैं इधर से शुरू से। बूंदी दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जिसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बूंदी में जिले में स्थित है। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव बड़ सिंह ने बूंदी दुर्ग का बनवाया था। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से महल हैं? छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। जहाँ पर क्या देखने मिलता है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कोटा बूंदी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह किला भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला का अनुभव उदाहरण है। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। बूंदी किले में कौन सी तोप है? ये आंसर कमेंट वॉइस में बताना। वैसे मैं बता देता हूँ, गर्भगुंजन तोप बूंदी किले पर स्थित है। अब लोहागढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की
दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। तो अजय दुर्ग किस किले को कहा जाता है? लोहागढ़, जो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। किसने निर्माण करवाया? महाराजा सूरजमल ने। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई जीत नहीं पाया, इसलिए इसे क्या 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 कहा जाता है? अजय दुर्ग कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं। सूरजमल भरतपुर का किला भी इसे कहा जाता है। लोहागढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने। इसके उत्तरी जो भाग है, उत्तरी भाग पर अष्टधातु की मूर्ति भी लगी हुई है, अष्टधातु के दरवाजे बने हुए हैं। किस धातु के? अष्टधातु के दरवाजे बने हुए हैं। दूसरे अंग्रेज मराठा, जब दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ के दौरान मराठा जो सेनापति थे जसवंतराव होलकर को भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने शरण दी थी। किस किले पे दी थी? इसी किले पर शरण दी थी। इसी किले पर दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था उसके समय मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर को भरतपुर राजा रणजीत सिंह ने शरण दी थी और अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने इस किले को जीत नहीं पाए। कितनी बार युद्ध किया था उन्होंने? 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, इसलिए इसे लोहागढ़ कहा जाता है। लोहागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक थे, इन्होंने 5 बार इस किले पर आक्रमण किया लेकिन वो इस किले को जीत नहीं पाए, इसलिए इसे लोहागढ़ दुर्ग कहा गया। और इस जीत की याद में रणजीत सिंह ने क्या बनवाया? रणजीत सिंह ने कौन सी बुर्ज बनाई? फतेह बुर्ज। तो फतेह बुर्ज किस किले में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर कौन कौन सी इमारतें स्थित हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी इमारतें और महल स्थित हैं? तो एक नंबर है किशोरी महल। किशोरी महल के अलावा दादी माँ का महल। कौन सा महल? दादी माँ का महल। गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मोती महल। कौन सा महल? मोती महल। जामा मस्जिद। कौन कौन सी? जामा मस्जिद। वजीर की खोटी। कौन सी? वजीर की खोटी। कहाँ पर स्थित है? वजीर की खोटी लोहागढ़ दुर्ग में। तो दादी माँ का महल हो गया, गंगा मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया, जामा मस्जिद और मोती महल किस किले पर स्थित हैं? तो लोहागढ़ दुर्ग में। इस किले के चारों तरफ क्या बनी है? खाई बनी हुई है, इसलिए इसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। मोती झील, इसमें जो मोती झील बनी हुई है, मोती झील का जो पानी है वो सुजान गंगा नहर के माध्यम से इस खाई में डाला जाता है। किसकी? जो लोहागढ़ दुर्ग के आसपास बनी हुई है, चारों तरफ बनी हुई है, उस पर किस झील से पानी आता है? मोती झील से। किस नहर के माध्यम से? सुजान गंगा नहर के माध्यम से। और मोती झील किस नदियों में बनी है? बाणगंगा और रूपारेल नदियों में। किन नदियों पर? बाणगंगा और रूपारेल नदियों में। आगे चलते हैं। लोहागढ़ दुर्ग हो गया, रणथंभौर दुर्ग में चलते हैं। कौन से में? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। ये रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया? 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा है? बाकी सब किले तो नंगे हैं तथा यह बख्तरबंद हैं। कैसा है? बख्तरबंद यानी कवच हैं। इसमें कौन कौन सी इमारतें स्थित हैं? इसमें इमारतें कौन सी और महल कौन कौन से हैं? महल कौन कौन से हैं? तो जोगी महल, सुपारी महल, जोरा भोरा जिसे अनाज भंडार कहते हैं। जोरा भोरा कहाँ पर स्थित है? अनाज भंडार तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं। अकबरकालीन टकसाल, हमीर कचहरी, 32 खंभों की छतरी हमीर की कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सभी रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं। और यहाँ से गुप्त गंगा बहती हैं। कौन सी नदी गंगा बहती हैं? गुप्त गंगा बहती हैं। तो ऊंची पहाड़ियों के शिखर पर रणथंभौर का भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। इस दुर्ग में कौन कौन से नौलखा दरवाजा स्थित हैं? हमीर महल स्थित हैं, 32 खंभों की छतरी स्थित हैं, आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना, तो रणथंभौर बाग परियोजना भी इसी
इसी दुर्ग से निकाली गई हैं। आ जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब विस्तार से पढ़ते हैं जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जालोर जिले पर स्थित है। किस जिले पर स्थित है? जालोर जिले पर स्थित है। जालोर के बारे में, पश्चिमी राजस्थान में सोनग्राह चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली की श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर किस पहाड़ी पर स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े हुए इस दुर्ग में 4 दरवाजे। कितने दरवाजे? 4 दरवाजे। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। तो परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सूखड़ी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सूखड़ी नदी के किनारे। सूखड़ी नदी के किनारे। सर्वप्रथम जालोर किले का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने। 10वीं शताब्दी में किसने करवाया? धारावर्ष और मुंज ने। कानरदेव सोनग्राह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कानरदेव जो सोनग्राह थे वहाँ के शासक, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी किला। जबकि स्वर्णगिरी किला किसे कहा जाता है? जैसलमेर के सोनारगढ़ को। जबकि स्वर्णगिरी किला किसको कहा जाता है? सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो जालोर दुर्ग को कहा जाता है। यह सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे स्वर्णगिरी कहा जाता है। यहाँ पर क्या क्या इमारतें स्थित हैं? तो अलाई मस्जिद स्थित है यहाँ पर। अलाई मस्जिद, खिलजी मीनार। कौन कौन सी? खिलजी मीनार, अलाई मस्जिद, तोपखाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले परमार राजाओं द्वारा बनाई गई संस्कृत ये पाठशाला थी। तो तोपखाना मस्जिद मुगलों ने इसे बनाया था। इसमें जैन कीर्ति स्तंभ भी स्थित हैं। जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? तो जालोर किले में स्थित हैं। वीरमदेव की चौकी स्थित हैं। वीरमदेव की इमारतों में वीरमदेव की चौकी कहाँ पर स्थित हैं? जालोर किले में। जोधपुर महाराजा मानसिंह ने राजा बनने से पहले इसी किले में शरण ली थी। और जो जोधपुर के जो महाराज मानसिंह देव राजा बनने से पहले इसी किले में शरण ली थी। मारवाड़ जो प्रजामंडल के विभिन्न नेता थे, जैसे मथुरादास माथुर, गणेश लाल व्यास आदि को जालोर किले में ही नजरबंद किया गया था। मलिक शाह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलिक शाह की दरगाह किस किले पर स्थित है? तो मलिक शाह की दरगाह भी जालोर किले में ही स्थित है। ये हमने मुख्य बातें बता दी हैं जालोर दुर्ग के बारे में। इससे ज़्यादा एक भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी आपको। अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ लिया है अपन ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ लिया है। कुंभलगढ़ दुर्ग भी पढ़ लिया है। आमेर दुर्ग में चलते हैं। आमेर दुर्ग कहाँ पर स्थित हैं? जयपुर में स्थित हैं। आमेर दुर्ग कहाँ पर स्थित हैं? जयपुर में स्थित हैं। इसे क्या कहा जाता है? कोकिलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। राजा मानसिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। यह किला किस आकृति में? महल की आकृति में बनाया हुआ है। इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया हैं। मुगल प्रभाव इसमें अधिक दिखाई देता है। इसमें मुख्य इमारतें कौन कौन सी हैं? इनको याद रखना है। तो सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, दीवान ए आम, शीश महल, दौलाराम बाग, मावठा जलाशय, केसर कियारी बगीचा, दीवान ए खास, जगत शिरोमणि मंदिर इसी दुर्ग में स्थित हैं। शिला माता का मंदिर इसी दुर्ग में स्थित हैं। आमेर दुर्ग किस क्षेत्र में पड़ते हैं? ढूंढार क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल में इस दुर्ग का स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। तो मुगल शैली का इसमें प्रभाव पड़ता है। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना है। तो शिला देवी का मंदिर किस गेट पर बना हुआ है? तो गणेश गेट पर, प्रवेश द्वार पर। अब पढ़ते हैं गागरोन दुर्ग भी पढ़ लिया है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? गागरोन दुर्ग का वर्णन कर लिया है। आमेर दुर्ग पढ़ लिया है। कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ लिया है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ लिया है, जालोर पढ़ लिया है, रणथंभौर, लोहागढ़। अन्य दुर्ग कौन कौन से? राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, जिनमें जोधपुर के मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध हैं। बीकानेर में कौन सा? जूनागढ़ किला, जो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट हैं। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण है। मेहराब कहाँ बनाए हुए? जूनागढ़ दुर्ग में। जैसलमेर का कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग किन पत्थरों से बना हुआ है? पीले पत्थरों से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? सोनारगढ़ का किला। इसलिए सोनार किला, द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? तो सोनारगढ़ किले को, जो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर को। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर पे। मेहरानगढ़ कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा भी विभिन्न किले हैं, उनका अपन नाम याद कर लेते हैं, नाम पढ़ लेते हैं। सबसे अंतिम किला कौन सा था? सबसे अंतिम किला बनाया गया मोहनगढ़ किला। मोहनगढ़ का किला कहाँ पर है? जैसलमेर में। कब बनाया गया? 1945-46 में। किसने बनाया था? जवाहर सिंह के। वहाँ जैसलमेर के राजा थे जवाहर सिंह, उन्होंने इसका निर्माण किया। इसके अलावा उटाला किला, कौन सा? उटाला किला कहाँ पर है? वल्लभनगर, उदयपुर में। दौसा का किला देवगिरी पहाड़ियों पर बना हुआ है, दौसा पर स्थित है। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है? तिमनगढ़ का किला करौली पर स्थित है। सज्जनगढ़ का किला कहाँ पर है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ का किला कहाँ पर है? उदयपुर में। इसे मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है, सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मानसून पैलेस भी इसे कहा जाता है। फतेहपुर का किला कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर का किला के बारे में जानते हैं। फतेहपुर का किला 1453 ईस्वी में फतेह खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यहाँ पर पीर निजामुद्दीन की दरगाह किस किले पर स्थित है? फतेहपुर के किले में स्थित है। और फतेहपुर में एक सरस्वती पुस्तकालय है, जिसे सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर किले में स्थित है। चूरू का किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा किला? चूरू का किला किसने बनाया था? चूरू का किला कुशाल सिंह ने। कब? 1839 ईस्वी में। 1800 में बनाया था, 1700, ये देख लेना 1800 या 1700। 1839 ईस्वी में शायद कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और चांदी के गोले दागने के कारण ये, जब बीकानेर के जो शासक थे उन्होंने आक्रमण किया इनके ऊपर, तो इन्होंने यहाँ के सामंत ने चांदी के गोले दागने वाला किला, इस किले को ही कहा जाता है। 1814 में यहाँ का जो सामंत था शिव सिंह जी राठौर जिसे कहते हैं, जिसने सूरत सिंह बीकानेर व अंग्रेजों के विरुद्ध चांदी के गोले दागे थे। बीकानेर का जो सूरत सिंह था और अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों ने यहाँ पर अटैक किया, तो चौधरी सिंह यानी शिव सिंह ने इस पर क्या डालेगी? चांदी के गोले दागे। और इसके प्रतीकता के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों और सूरत सिंह ने ये यहाँ पर अधिकार करने से मना कर दिया। इसके अलावा कौन सा? कुचामन दुर्ग, कुचामन डिडवाना कुचामनी जिले में स्थित है, जिसे जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है। नागौर का किला दोहरा परकोटे के लिए प्रसिद्ध है। बेस रोड का किला जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, किन नदियों में? बेस रोड का किला किन नदियों के बीच मध्य स्थित है? चंबल व ब्राह्मणी नदियों के किनारे। इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर किस किले को कहा जाता है? तो बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। शाहबाद का किला कहाँ पर स्थित है? शाहबाद का किला बारां में। मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें नवलवान तोप बनी हुई है। नवलवान तोप किस किले में स्थित है? तो शाहबाद के किला में। बादल महल भी इस किले में बना हुआ है। और कालिंजर अभियान के लिए, जब कालिंजर अभियान के समय शेरशाह सूरी जा रहा था, तो इसका नाम सालिमाबाद, तो सालिमाबाद किस किले का नाम शेरशाह सूरी ने रखा? तो शाहबाद के किले का नाम। शेरगढ़ का किला 2 हैं। राजस्थान में शेरगढ़ किले कितने हैं? 2। एक शेरगढ़ किला कहाँ पर है? बारां में। और एक शेरगढ़ किला धौलपुर में। कहाँ पर? धौलपुर में। बारां वाले किस नदी के किनारे हैं? तो परवन नदी के किनारे। इसे कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। तो कोषवर्धन दुर्ग बारां वाले किले को कहा जाता है। और शेरगढ़ किला धौलपुर में कुषाणकालीन किला है। धौलपुर वाला कुषाणकालीन किला है। मालदेव नामक सामंत ने इसका निर्माण करवाया था। मालदेव सामंत था, उसने इसका निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा। और इसमें सैयद हुसैन की दरगाह, तो सैयद हुसैन की दरगाह धौलपुर के किले में यानी शेरगढ़ के किले में स्थित है। सैयद हुसैन की दरगाह। हुनहुनकार तोप किस किले में स्थित हैं? शेरगढ़ के किले धौलपुर वाले में स्थित हैं। इसका पुराना नाम क्या था?
शेरगढ़ का नाम किसने रखा था इसका? शेरशाह सूरी ने। धौलपुर के कमल बाग का बाबर अपनी आत्मकथा में वर्णन करता है। धौलपुर का निहाल टावर, धौलपुर में ही निहाल टावर जो इस भारत का सबसे बड़ा घंटाघर भी कहलाता है। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। मेहरानगढ़ किला जोधपुर जिले में स्थित है। किस किले में स्थित है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। कब बनाया? 1459 ईस्वी में। 1464 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले को बनाने के लिए राजा राम नामक एक व्यक्ति था, उसने अपनी बलि दी थी। और ये किसके समान है? मोर की आकृति के समान बना हुआ है, इसलिए इसे मोरध्वजगढ़ किला कहा जाता है। मोरध्वज किला किस किले को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ किले को कहा जाता है। इसे गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि दुर्ग, मोरध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ को। और चिंतामणि किसे कहा जाता है? चिंतामणि जूनागढ़ दुर्ग को, जो बीकानेर में स्थित है, उसको कहा जाता है। रुडयार्ड जो किपलिंग है, रुडयार्ड किपलिंग ने इसका निर्माण परियों व देवताओं द्वारा बताया है। परियों व देवताओं के द्वारा किस किले को बताया है? तो रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग को। इस किले में कौन कौन सी तोपें रखी हुई हैं? तोपें को भी याद रखना है, ये बार बार पूछी जाती हैं। किलकिला तोप, किलकिला, शंभू बाण, किलकिला, भवानी, गजनी खां, ये आदि तोपें रखी गई हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी इमारतें हैं? तो इमारतें भूरे खां की मजार स्थित हैं। भूरे खां की मजार, मामा बांजा मंदिर, धन्ना मेवा की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ किले में स्थित है। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, ये याद रख लेना। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी किस किले में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मानसिंह पुस्तकालय किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा महल कौन कौन से हैं यहाँ पर? महल मोती महल, तलहटी महल और श्रृंगार चौकी महल। श्रृंगार चौकी पर राजस्थान जो जोधपुर के जो शासक थे उनका राज तिलक किया जाता था। और यहाँ पर तालाब कौन कौन से हैं? रानीसर तालाब। तो रानीसर तालाब कहाँ पर है? मेहरानगढ़ किले पर स्थित हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी जसमादे ने। हाडी रानी जो जसमादे थी उसने इसका निर्माण करवाया था। और चामुंडा माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। जैसलमेर किले के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। तो जैसलमेर का किला किसने बनवाया था? सोनारगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? सोनारगढ़ पहाड़ी पर, सोनारगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है। धानवन दुर्ग इस दुर्ग को कहा जाता है। कौन सा दुर्ग? धानवन दुर्ग इस किले को कहा जाता है। राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। इसमें ये कौन से पत्थरों से बना है? पीले पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। और सोनार किला, स्वर्णगिरी का किला भी इसे कहा जाता है। इस किले की क्या विशेषता है? तो किले को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो रेत के समुद्र में जहाज ने अपने लंगर खोल रखे हो। मतलब मानो इस किले को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रेत के समुद्र में जहाज ने अपने लंगर खोल रखे हैं। दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान भी ये दिखाई देता है। दूर से देखो तो इसे अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान भी ये दिखाई देता है। और अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा? तो अबुल फजल ने कहा है कि केवल पत्थर की टांगें ही जैसलमेर में पहुंचा सकती हैं। 2009 में इस किले पर क्या है? डाक टिकट जारी किया गया। इस किले पर चूने का उपयोग नहीं किया गया। लकड़ी से इसकी छतें हैं जो लकड़ी से बनी हुई हैं। इसमें कुल कितनी बुर्जें स्थित हैं? 99 बुर्जें स्थित हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी कौन सा है? जैसलमेर का किला। जिनभद्र सूर्य भंडार कहाँ पर स्थित हैं? तो जैसलमेर के किले के अंदर ही स्थित हैं। ओद नियुक्तिवर्ती किताबें, 10वें कालिका सूत्र चूर्णी, ये जो पुस्तकें हैं किस किले पर स्थित हैं? तो जैसलमेर के किले पर ही स्थित हैं। इस पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जो महल हैं, महल कौन कौन से हैं? तो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध महल बादल महल जो सबसे प्रसिद्ध हैं नक्काशी के लिए। पार्श्वनाथ मंदिर, जैसलमेर का किला। सत्यजीत रे ने सोनार किला नाम से क्या बनाई थी? एक डॉक्यूमेंट्री यानी छोटी फिल्म का निर्माण किया था। छोटी फिल्म का निर्माण किसने किया? सत्यजीत रे ने सोनार किला के नाम से। इस किले के जो चारों तरफ घाघरानुमा परकोटा बना हुआ है जिसे क्या कहा जाता है? कमरकोट। कमरकोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि घाघरानुमा परकोटा इस किले के चारों तरफ बना हुआ है। अब पढ़ते हैं जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ के दुर्ग में क्या क्या है? तो जूनागढ़ दुर्ग
कहाँ पर स्थित हैं? बीकानेर में स्थित हैं। किसके द्वारा निर्मित किया गया? राय सिंह के द्वारा। कब बनाया गया? 1589 से 1594 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। 1589 से 1594 में। यह किला समतल भूमि पर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राती घाटी किला भी इसे कहा जाता है, क्योंकि राती घाटी पहाड़ी पर, राती घाटी पर स्थित है। यह चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। इसमें कितनी बुर्जें हैं? 37 बुर्जें हैं टोटल। कितनी बुर्जें हैं? 37 बुर्जें। ये मुख्य बातें हैं इसकी। यहाँ पर कौन कौन से महल हैं? महलों के बारे में जान लेते हैं। अनूप महल, गंगा विलास महल। और गंगा विलास महल पर किसके चित्र बने हुए हैं? तो कृष्ण रासलीला के चित्र देखने योग्य हैं। और एकमात्र जो राजस्थान का किला जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, किसने लगवाई थी? गंगा सिंह ने लगवाई थी। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ये लगवाई गई थी। भटनेर किला कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। भटनेर किला याद रखना। भटनेर किला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था? भूपत पाटिल ने। कब करवाया था? 285 ईस्वी में। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? भटनेर दुर्ग को। और राजस्थान का एकमात्र किला है जहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया? जौहर किया था। और शेर खां की कब्र भी इसी किले पर स्थित है। किसकी? शेर खां की कब्र। शेर खां की कब्र किस किले पर स्थित है? तो भटनेर दुर्ग पर ही स्थित है। हनुमानगढ़ में भद्रकाली का जो मंदिर है इसी किले के पास स्थित है। लगभग सारे किले अपन ने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा सिवाना का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। किसने निर्माण करवाया था? वीर नारायण पवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। अचलगढ़ का किला कहाँ पर है? अचलगढ़ का किला सिरोही में स्थित है। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने। और निर्माण किसने करवाया था? परमार शासकों ने। नाहरगढ़ किला कहाँ पर है? नाहरगढ़ किला जयपुर में स्थित है। जयगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। मराठा आक्रमणों से बचने के लिए। पहले इसका नाम क्या था? सुदर्शनगढ़। परंतु बाद में इसका नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? नाहरगढ़ कर दिया गया। और इसे जयपुर का पहरेदार का किला भी कहा जाता है। और माधो सिंह सेकंड ने इस अपने 9 दासियों के लिए यहाँ पर 9 एक जैसे महल भी किस किले में बनवाए थे? 9 एक जैसे महल माधो सिंह सेकंड ने नाहरगढ़ किले में बनवाए थे। और जयगढ़ किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप रखी हुई है। किसने निर्माण करवाया था जयगढ़ किले का? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया गया था। इस किस पहाड़ी पर स्थित है? चिल्हका टीले पर स्थित है। चिल्हका टीले का किला भी कहा जाता है। इसे संकट मोचक किला भी कहा जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पानी के विशाल टाँकों के लिए। पानी के विशाल टाँकों के लिए मध्यकाल के विशाल इंजीनियरिंग जो प्रमाण मिले हैं वो पानी के टाँकों के लिए प्रसिद्ध जयगढ़ किले से ही मिले हैं। और इसे रहस्यमय किला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें बनी हुई हैं। इसके अलावा अकबर का दुर्ग कहाँ पर है? मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो अजमेर में स्थित है। ब्याना किला कहाँ पर है? भरतपुर जिले में स्थित है। बाला किला कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। बाला किला अलवर में स्थित है। काकणवाड़ी किला कहाँ पर स्थित है? काकणवाड़ी किला अलवर में स्थित है। चौमू का किला जयपुर में स्थित है। मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में स्थित है। लगभग मैंने सारे किलों के नाम बता दिए हैं और विस्तार से बता भी दिया है। आगे चलते हैं इस चैप्टर पे। आगे इस चैप्टर को कल पढ़ेंगे, लंबी हो जाएगी क्लास। मंदिरों के बारे में अगले वीडियो में अपन विस्तार से जानेंगे कि मंदिर कौन कौन से राजस्थान में कौन कौन से मंदिरों की स्थापत्य कला है, कौन कौन से गुप्त काल के मंदिर हैं, प्रतिहारों के कौन कौन से मंदिर हैं, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। थैंक यू। क्लास इसी प्रकार देखते हैं रोज़। आरबीसी की पुस्तकें इसी प्रकार आपके लिए मेरे हिसाब से सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगी, और आप इसे देखते रहे और अगले अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार क्लासें देखते रहे। आरएस वीडियो एसआई पटवार के लिए आगे क्लासें 8 बजे लाइव होगी रोज़ डेली। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।